हल बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धारिता सी तथा भंजक वोल्टता भी के 3 संधारित श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो संयोग की धारिता तथा भंजक वोल्टता क्या होगा हमें बताना है। विकल्प हमें दे रखा है ए, बी, सी और डी। बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, संयोजन करते हैं कि तुल्य धारिता क्या होती है, तो हम यहां पे लिखेंगे संयोग की या श्रेणी क्रम संयोग की धारिता का सूत्र यहां पे देखेंगे। श्रेणी क्रम संयोग की धारिता अगर C है तो यहां पे हम देखेंगे, अगर तुल्य धारिता अगर C मानते हैं 1/C इक्विवेलेंट, तो यह हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस क्या होता है 1/C3 होता है। इसी तरह से हम तुल्य धारिता लिख सकते हैं। और इसी प्रकार हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोग का विभव जो होता है वो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोग का विभव अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यह जुड़ जाता है तो मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि धारिता C है और भंजक वोल्टता क्या होता है। भंजक वोल्टता होता है वह न्यूनतम वोल्टता जिसके लगाने पर हम देखते हैं कि कुछ चालक क्या करते हैं, कुछ विद्युत का चालन करने लगते हैं, वो भंजन वोल्टता कहलाता है। और तीनों के लिए हम देख रहे हैं समान है और धारिता C भी समान है, तो इसको मतलब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से अगर श्रेणी क्रम में समान धारिता और समान भंजक वोल्टता के यहाँ पे धारिता को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें तुल्य धारिता है या संयोग धारिता को कितनी मिल जाएगी, जैसा कि मुख्य उदाहरण में देखा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा 3/C, और यहाँ से हम C इक्विवेलेंट या तुल्य या संयोग धारिता देखें तो कितना हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। तो एक तो यह हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा हम यहाँ पे देखें संयोग का विभव अगर हम V माने तो यह हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका मतलब V प्लस V प्लस V। तो संयोग का भंजन वोल्टता कितना हो जाएगा 3V। तो ये हो जाएगा हमारा संयोग का भंजन वोल्टता। तो हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही विकल्प कौन सा होगा, तो यह हो जाएगा C। यहाँ पे देखिए C/3 और 3V, तो यहाँ सही विकल्प C हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प C है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।